गौरी सरोवर का तट और यहाँ एक मोड़ है। मिश्रा जी का मकान है। यहाँ देख लो, होर्डिंग भी लगी है, लेकिन किसी ठेकेदार द्वारा यहाँ रेत डाल दिया गया था और यह रेत अब लोगों का एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। कई बार नगर पालिका को शिकायतें हुई, लेकिन यह रेत नहीं उठाया गया, क्योंकि यह रेत सड़क पर आ जाता है और मोड़ होने के कारण कई बार बाइक सवार यहाँ फिसल चुके। एक दिन पहले भी यहाँ बाइक सवार फिसल गए, जो चोटिल हो गए। यह मिश्रा जी हैं, उन्हीं की नुक्कड़ के पास यह रेत डला है। मोड़ है, खतरनाक है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस रेत की वजह से। वैसे ज़्यादातर जहाँ जहाँ रेत डले हैं वहाँ ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग जो रेत डलवाते हैं, गिट्टी डलवाते हैं, वो इसको एकत्रित नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते और सड़क पर फैलती है और दुर्घटना का कारण बनती है। तभी आज फिर यह खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हुई दिखाई दी। तभी वहाँ के पार्षद ने तुरंत नगर पालिका कर्मियों को बुलाया और सफाई करवाई, क्योंकि यहाँ रोज कोई ना कोई घटना घटित हो रही थी। तब सोशल मीडिया पर यह बात जोर पकड़ती हुई दिखाई दी, तो वहाँ के पार्षद संवेदनशील, उनकी वैसे धर्मपत्नी पार्षद हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और नगर पालिका की सफाई टीम को वहां उतारा। फिर यह सफाई हुई। वैसे समाजसेवियों ने कहा, नगर पालिका इस पर गौर नहीं करेगी तो हम अपने अपने घरों से झाड़ू लेकर आएंगे और इस रेत को एकत्रित करेंगे। समाजसेवियों ने कहा कि जिसको भी चाहिए वो इस रेत को उठा ले जाए निःशुल्क, लेकिन सुझाव आते रहे। फिर वहाँ के पार्षद, नगर पालिका में उनकी वैसे धर्मपत्नी पार्षद हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और नगर पालिका कर्मचारियों को अवगत कराया और 1 घंटे के अंदर ही वहाँ झाड़ू लगवा दी गई, रेत को एकत्रित कर दिया गया। यह वार्ड नंबर 18 में आता है। यहाँ की पार्षद अलमुद्दीन काजी की धर्म पत्नी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया और सफाई करवा दी। वैसे भिंड शहर में ज़्यादातर शहर में ही, बाज़ार में ही इस तरह की रेत आपको सड़क पर डली हुई मिल जाएगी, क्योंकि लोग काम कराते हैं और रेत वहीं छोड़ देते हैं, जो सड़क पर फैलती रहती है, रेत या गिट्टी, और यही दुर्घटना का कारण बनती है। सबसे ज़्यादा आप बाईपास पर जाना, भारौली तिराहे से सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक, ऐसे हालात आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, या फिर बाज़ार में। लेकिन आज गौरी के तट पर जो मोड़ है उसका रेत वहाँ के पार्षद ने हटवाया और वहाँ सफाई करा दी। वैसे पूरे शहर में गंदगी है, इस तरह के हालात हैं, नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज, गौरी के तट की इस सीन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। 6 जून 2025 को जिला समन्वयक आनंद विभाग संजय पंकज ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रगति हमें आनंद देती है, आनंद से रहना है तो प्रगति का संरक्षण जरूरी। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को शासकीय एमजेएस महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के दौरान पर्यावरण संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। खो खो संगठन के सचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि प्रगति हमें आनंद देती है, इसलिए आनंद से रहना है तो प्रगति की रक्षा करनी होगी। नदी, पेड़ पौधे, जंगल, जमीन और जानवर सब की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। वहीं हम कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना होगा।
पौधा तो हम सबको लगाने ही पड़ेंगे, नहीं आने वाली पीढ़ी वास्तव में ऑक्सीजन के लिए परेशान हो जाएगी। 6 जून 2025 को एक खबर किसी समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में छपी थी, जो हॉस्पिटल व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हमने भी देखी, एक सांड जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में खड़ा है, लेकिन यह फोटो पुराना है। हमको सुबह ही पता लग गया था। कुछ लोगों ने कहा आप भी इस खबर को चलाओ, लेकिन हमें पता था यह खबर पुरानी है। तभी जिला जनसंपर्क कार्यालय से एक खंडन प्रकाशित हुआ। 6 जून 2025 को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून 2025 को दैनिक समाचार पत्र में खबर छपी थी। बाहरी व्यवस्था, जिला चिकित्सालय के अंदर घूमता नजर आया सांड। यह प्रकाशित हुई थी खबर। घटना के संबंध में सीसीटीवी कैमरों की 7 दिवसीय रिकॉर्डिंग का निरीक्षण किया गया, जिसमें इस प्रकार की घटना विगत 7 दिवस में घटित ही नहीं हुई। उक्त घटना सितंबर 2024 की है। बिल्कुल सही बात है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा संज्ञान लेते हुए सुरक्षा एजेंसी मेसर्स सेंगर सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर को कड़ी कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। एजेंसी द्वारा सुरक्षा में हुई चूक के संबंध में 4 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल सेवा से पृथक भी कर दिया गया था। यह 2024 की बात है, लेकिन किसी ने पुरानी खबर फिर छाप दी। जिला चिकित्सालय भिंड में कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर बाहरी व्यवस्था, जिला चिकित्सालय के अंदर घूमता नजर आया सांड पुरानी है एवं वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए अस्पताल प्रशासन इस खबर का खंडन करता है। यह बात कही सिविल सर्जन सह अधीक्षक RN राजौरिया ने। देखो, जो हकीकत हो उसको जरूर दिखाओ, उसको जरूर प्रकाशित करो, लेकिन पुरानी खबरों को बार बार दिखाना और हॉस्पिटल प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह ठीक नहीं है। हर तरफ नगर पालिका की लापरवाहियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह से बिजली विभाग की लापरवाहियां भी रोज आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। तभी यह वीडियो हमारे पास आया। लाहौर अमाय रोड पर नानपुरा के पास, यह नानपुरा गांव के पास की वीडियो है, जो एक पेड़ में आग लग गई। आग लगने का कारण हाई टेंशन लाइन बताई जाती है और हाई टेंशन लाइन की वजह से इस पेड़ में आग लग गई। अब हाई टेंशन लाइन को भी खतरा है, अगर टूटकर सड़क पर गिरेगी तो और बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए वहां के पत्रकारों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, संज्ञान लेने को कहा, क्योंकि अगर आग लगेगी तो हाई टेंशन की लाइन भी टूटकर गिरेगी, क्षतिग्रस्त होगी। नानपुरा गांव अमाय रोड पर है। यहाँ हाई टेंशन की लाइन से इस पेड़ में आग लग गई और हाई टेंशन टूटने का डर प्रबल बना हुआ है। प्लीज बिजली विभाग इस पर तुरंत ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि राजनीति नहीं, राष्ट्रीय नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। यह बात कही देवेंद्र सिंह नरवरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए विकास के लिए योजनाएं तैयार की। भारतीय जनता पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हो रही है। वीरांगना अवंती बाई छात्रावास मांगलिक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, भारत सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले संकल्प से
सिद्धि पर्यावरण दिवस, योग दिवस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, आपातकाल के काले अध्याय को 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर बूथ पर संपन्न इसको करना है। आगामी योजना को लेकर तैयारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरवरिया ने कहा कि मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ होने वाले कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, विचार और संकल्प के साथ विकसित और समुद्र भारत की कल्पना पूरे भारत में 140 करोड़ जनता के जन्म विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं 5 से 6 जून तक स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई हैं। 9 जून को डिजिटल प्रतियोगिता, 10 से 11 जून पत्रकार वार्ता, 15 से 20 जून मंडलों में योग, 21 को योग दिवस कार्यक्रम, 23 जून को बलिदान दिवस, 25 जून को आपातकाल पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। जून 2025 को सर्वोदय संत लल्लू दद्दा जनसेवा समिति के तत्वाधान में सर्वोदय आश्रम हमीरापुरा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संस्था अध्यक्ष श्री नारायण शर्मा की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही आश्रम परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिसमें समिति के सचिव पहलवान सिंह भदौरिया ने कहा कि आज के बिगड़ते पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक पौधों का रोपण और उनका संरक्षण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज अनेक प्रकार के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बड़े बड़े पेड़ किसी न किसी कारण से काटे जा रहे हैं, लेकिन इनके स्थान पर कोई नया रोपण नहीं किया जाता। यह बड़ा गंभीर विषय है। हमारे पर्यावरण को यही बिगाड़ रहा है। इसके संबंध में सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हमें सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे श्री नारायण शर्मा ने वृक्षों से होने वाले लाभों को बताया तथा सभी लोगों को पौधे लगाने का संकल्प दिलाते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राघवेंद्र सिंह, मुरली सिंह, प्रियांशु सिंह, गुड्डू भदौरिया, वीर बहादुर सिंह, किशन सिंह चौहान, सौरभ भदौरिया, आदित्य सिंह, रिपुदन सिंह भी मौजूद रहे। यह आश्रम वास्तव में बड़ा प्राचीन है। यहाँ ऐसे कार्य हमेशा होते रहते हैं। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महावीरगंज पर कुछ शहरी बदमाशों ने पत्थर फेंके और हवाई फायरिंग कर दी। लोगों की जान संकट में पड़ गई। तभी सिटी कोतवाली थाने में जाकर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ऋषभ पुत्र संतोष जैन, उम्र 28 साल, निवासी महावीरगंज रसाल सिंह वाली गली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बॉबी पांगड़ी, दूसरा है कल्लू कड़ेरे, तीसरा है हरिओम राजावत, निवासीगढ़ बीटीआई रोड भिंड और चौथा है अंशुल तिवारी, निवासी बजरिया। यह 5 तारीख की घटना है। फरियादी के घर के बाहर महावीरगंज भिंड की। बताया जाता है आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, घर के दरवाजे पर पत्थर फेंककर मारे व हवाई फायर किया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी से दी और जान से मारने की नीयत से इन्होंने गोलियां चलाईं। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत फरियादी की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत प्राइवेट बस स्टैंड पर भी हो गई मारपीट।
फरियादी वीर सिंह भदौरिया पुत्र शिव सिंह उम्र 47 साल निवासी बीटीआई रोड संतोष नगर भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हैं रक्के भदौरिया, दूसरे हैं सोनू, तीसरे हैं राहुल, चौथे हैं छोटू, जातिगढ़ भदौरिया, निवासीगढ़ शिवाजी नगर बाईपास। घटना प्राइवेट बस स्टैंड की है। पुरानी रंजिश थी। आरोपियों ने फरियादी को गाली दी व मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का था। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर कुशवा कॉलोनी से उनकी अपाचे मोटरसाइकिल कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। फरियादी राम सिया सोनी पुत्र राम सेवक उम्र 65 साल निवासी कुशवा कॉलोनी वार्ड नंबर 36 ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सिटी कोतवाली ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। चोरी की घटना और रंगदारी की घटना शहर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। शहरी बदमाश आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटित कर देते हैं जिससे लोग भयभीत हैं। महावीरगंज में भी गोली चल गई। सिटी कोतवाली थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इसी तरह से एक और मारपीट सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फरियादी संजीव पुत्र राम स्वरूप जैन उम्र 52 साल निवासी नई आबादी गली नंबर 2 भिंड ने बताया कि आरोपी रवि जैन निवासी नई आबादी गली नंबर 2 भिंड ने 4 तारीख को फरियादी के घर पर जाकर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल भिंड में भर्ती कराया। संजीव के सर में भी चोट है। लड़ाई झगड़ा घरेलू बताया जाता है, आपसी विवाद था। मामला दर्ज हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी हैं यतेंद्र पुत्र प्रकाश नारायण सोनी दुबे उम्र 36 साल निवासी विकास नगर वार्ड नंबर 11 पानी की टंकी के पास भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सौरभ पुत्र ब्रजेंद्र राजावत निवासी अतर सुमा नया गांव फरियादी के घर के बाहर विकास नगर की घटना। आरोपी ने फरियादी को गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद पुराना है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी निखिल पुत्र सुरेश बाबू सोनी उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 14 गोरमी ने कहा कि आरोपी प्रमोद गोस्वामी निवासी वार्ड नंबर 12 गोरमी फरियादी की दुकान के बाहर की यह घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद टीन चादर लगाने के ऊपर का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोरमी थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी रीना साकवार पत्नी प्रहलाद उम्र 35 साल निवासी सुकवारी का पुरा वार्ड नंबर 1 गोरमी ने कहा कि आरोपी प्रशांत सचिन शेखर मालती जातिगढ़ साकवार निवासी वार्ड नंबर 1 सुकवासी का पुरा गोरमी फरियादी के घर के पास बाला खेत सुकवासी का पुरा गोरमी की घटना बताया जाता है। घूरा डालने की बात को लेकर आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। घूरा डालने के ऊपर अब लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। बरसात आ रही है, पानी की लड़ाइयां भी देखने को मिलेंगी। पुलिस को बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। ऐसे मामलों को वहीं निपटा देना चाहिए। गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट, यानी इसमें क्रॉस कायमी है। दूसरी तरफ से फरियादी प्रताप पुत्र तुलाराम साकवार उम्र 50 साल निवासी सुकवासी का पुरा वार्ड नंबर 1 गोरमी ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रीना मोहन महाराज प्रहलाद सभी साकवार निवासी वार्ड नंबर 1 सुकवासी का पुरा गोरमी ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल एक ही है, फरियादी के बगल वाला खेत वार्ड नंबर 1 सुकवासी के पुरा की। घूरे को डालने की बात को लेकर आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। क्रॉस कायमी हुई। गोरमी थाना अंतर्गत एड़ौरी थाना अंतर्गत हिस्सा बांट को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी चंद्रभान पुत्र सुरेश परमार उम्र 28 साल निवासी शेरपुर ने कहा कि आरोपी सूरज
परमार पुत्र सुरेंद्र निवासी शेरपुर यानी भाई भाई का झगड़ा। फरियादी ने रिपोर्ट की कि घर के हिस्सा बांट को लेकर सूरज ने उसकी मारपीट कर दी। भारौली थाना अंतर्गत भी पुरानी रंजिश को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी दीपेंद्र चौहान पुत्र मेघ सिंह उम्र 24 साल निवासी नदी गांव जालौन उत्तर प्रदेश की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने मंगल लक्ष्मण राजू कड़ेरे निवासीगढ़ रमपुरा अमायन। 5 तारीख की घटना कोपाली का हार रोड किनारे। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की। मामला दर्ज हुआ। मेहोना थाना अंतर्गत भी जमीन के बंटवारे को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी राजा पुत्र विशाल राजावत उम्र 51 साल निवासी असनेट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रविंद्र राजावत अतवल राजावत निवासीगढ़ असनेट ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। जमीन के हिस्से को लेकर यह झगड़ा हुआ। महगांव में भी महिला की मारपीट। महिला जल देवी पत्नी विजयराम बघेल उम्र 50 साल निवासी हरदासपुरा गौना महगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जबर, दूसरा वकील, तीसरा बंटी सभी बघेल निवासीगढ़ हरदासपुरा गौना। आरोपियों ने फरियादिया के साथ गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लाहार थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी निक्सन पुत्र मंजू दोहरे उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम मेहरी थाना लाहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सन्नी, दूसरा इंदल, तीसरा उत्तम सभी दोहरे निवासीगढ़ मेहरी थाना लाहार। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी व मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद पुराना है। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी अमित पुत्र राम नरेश ओझा उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा फूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ब्रजेश उर्फ करू ओझा निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा फूप 6 तारीख की यह घटना है फरियादी की दुकान के सामने कस्बा फूप की। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत 2 एक्सीडेंट अलग अलग हुए। फरियादी हरि सिंह पुत्र बैजनाथ कुशवा उम्र 48 साल निवासी परा ने बताया कि आरोपी विवेक कुशवाहा निवासी उत्तरी दिल्ली मोटरसाइकिल क्रमांक MP 30 ZG 9365 के चालक ने 22 अप्रैल को नरीपुरा मोड़ अटेर पोरसा मार्ग पर टक्कर मार दी थी। आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर फरियादी के भाई की मोटरसाइकिल जो फिसलकर गिर पड़ी, जिस पर बैठे ज्ञान सिंह कुशवाहा की दौराने इलाज मृत्यु हो गई थी। मामला दर्ज हुआ। इसी तरह से एक और घटना घटित हुई 5 जून को। यहाँ भी अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी राजवीर पुत्र मान सिंह नरवरिया उम्र 52 साल निवासी हरजापुर थाना बरहोई मोटरसाइकिल क्रमांक MP 07 JJDR 9858 के चालक ने अंगदपुरा के पहले नहर के पास आम रोड पर आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर फरियादी के भतीजे की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी के भतीजे को चोटें आई थीं। मामला दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदूपुरा के रिकॉर्ड गायब मामले में जांच अधिकारी अशोक पवार, सहायक संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर ने नोटिस जारी किए हैं। यह मामला हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं कि चंदूपुरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। यहाँ लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसमें शिकायत पर शिकायत हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा था। तभी अब इसमें नोटिस जारी किए गए हैं। ग्वालियर से बताया जाता है कि तत्कालीन प्राचार्य लल्लेश शर्मा एवं तत्कालीन प्राचार्य प्रमोद ओझा
एवं प्राचार्य हरे कृष्ण जोशी को नोटिस जारी हुए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदूपुरा से गायब रिकॉर्ड से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर दिनांक 9 जून 2025 को कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर में उन्हें उपस्थित होना है। उक्त आदेश को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा तामील कराकर नियत दिनांक को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदूपुरा का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगा था तत्कालीन प्राचार्य लल्ले शर्मा पर एवं तत्कालीन प्राचार्य प्रमोद ओझा पर एवं प्राचार्य हरे कृष्ण जोशी पर इन्हीं को नोटिस जारी हुए हैं। शिक्षा विभाग में भी बड़े घपले देखने को मिलते हैं।